आचार्य भक्ति का सर्व करो गोस्वाम्यं जनवरे चित्तरिपुरं जनवरे सुजयं तीर्थंकरे ने बंदे अरहंते के से 24 जीव के विनम्र संभवम अभिनंदन समित बोमो कम प्रकाशन जन्म चंद पवंदे सुवें च पुत्रें कंसेयर सेयं च वास पूज्यं च विमर्वणं तम वंदम संतिं च वंदामि एवं मई वीरमना पेड़ जन्मना 24 संपिजन बनाते थे हमें बसी चंदी मलेरा इच्छे ही मय प्यास संता साय गंभीरा संता सत्य मगध संत शक्ति सुगुण समकी पंचव्याचार कर संदर्भ से सारुग्रह वेदमाई की सदा बन गुरुभक्ति संजय संसार साधन घोरम संगम त्याग कमम जन्ममरण पावेंति ये नित्य व्रत मंत्र को मृता थाना अग्निहोत्र अपलो षटकर्मा विरता स्तबोधन सब क्या संग श्री प्राणा गुण प्रण चंद्र तेजो दीपा मुक्त द्वार पाठनाथन गुटा प्रण तमाम साधुआ कुरपान दुनो नित्य ज्ञान दर्शनाय का चाय प्राण वीरा मोक्ष मार्ग उपदेश शिवा साधुकं समान सतत संतान पंचजन मायरी पुराण दिशान वज्रयन तेरे गुण पालयन सो साधु त्याग कालम तेरे वज्रयन दान संग भूल होइला तो प्राण जीवन संपत्ति हो मध्यम प्रणम्य सर्व विज्ञान महास्पदमृष्यं निर्धूत कल्मषं वीरं वक्षे तत्त्वार्थ वार्तिकं नमस्ते नमस्ते वंदना मानुषोत्तर पर्वत के भीतर का जो क्षेत्र है वो मनुष्य लोक कहलाता है। मध्यलोक असंख्यात द्वीप समुद्र पर्यंत है, लेकिन मनुष्य लोक 2 द्वीप और तीसरे का आधा भाग और 2 समुद्र तक, यानी इसको 2.5 द्वीप कहते हैं। प्राकृत में 2.5 द्वीप बोला जाता है। तो यहाँ पर जो पाए जाने वाले मनुष्य हैं, उन मनुष्यों के भेद का वर्णन करते हुए तत्वार्थ ग्रंथ के अंतर्गत आचार्य उमा स्वामी ने 3य अध्याय में 36वें सूत्र के अंतर्गत आर्याम्लेच्छाश्च इस तरह मनुष्यों के 2 भेद प्रतिपादित किए हैं, आर्य और म्लेच्छ। सर्वप्रथम आर्यों का वर्णन था
तो आर्य कौन है? तो आज जो जानकारियों के साधन हैं, टेलीविजन है, यूट्यूब है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, और अभी अभी जूम ऐप भी आ चुका है। इनके माध्यम से जो आर्य के विषय में आज परिचर्चाएं हो रही हैं कि ये आर्य मूल भारत के निवासी नहीं थे और इन्होंने भारत में प्रवेश करके अपना स्थान जमाया है। ये तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ जो है वो कम से कम 1800 वर्ष पुराना है और आचार्य अकलंक देव भी लगभग 7वीं शताब्दी के आचार्य हैं। तो यदि वर्तमान में प्रसारित जानकारियों के अनुसार अपन विचार करें तो नागरी लिपि के ऊपर भी चर्चाएं चलती है कि ये संस्कृत भाषा जो है जिस लिपि में आज उपलब्ध हो रही है वो लिपि तो अधिक प्राचीन नहीं है। इसलिए जो मूल भारतवासी हैं वो अलग हैं और जो आर्य लोग बाहर से आए हुए हैं ये आगंतुक हैं। ऐसी चर्चाएं आज काफी जोर शोर से गर्मागर्म है। यहाँ इन सूत्रों में अपन देखते हैं और एक एमिनेंट एडवोकेट यानी एक बहुत प्रभावशाली वकील, उनका नाम अभी हम यहाँ पर हमारे पास उपलब्ध न होने के कारण नहीं दे पा रहे। उन्होंने अपने स्टूडेंट्स से कहा था कि सबसे प्राचीनतम धर्म कौन सा है। तो फिर जो अपने अपने देखो पूर्वाग्रह एक श्रद्धा होती है तो उसके प्रति अपना झुकाव होता है और फिर उसके प्रति आग्रह भी होता है। तो उनसे बाहर निकलकर अपन देखें, निष्पक्ष देखें, एक खोजी बन करके देखें। तो उनका कहना था कि जिन ग्रंथों की भाषा सबसे पुरानी है वो ग्रंथ जिस धर्म से संबंध रखते हैं वो सबसे पुराने धर्म से, और कोई विकल्प नहीं है। क्योंकि यही एक ऐतिहासिक प्रमाण बनता है। सबसे पुरानी भाषा कौन सी है? संस्कृत भाषा, पाली भाषा, प्राकृत भाषा। सबसे पुरानी भाषा कौन सी है? तब पता चलता है कि प्राकृत भाषा है। भारतवर्ष जो शब्द है, अपने देश का जो नाम भारतवर्ष है, ये वर्ष शब्द जो है क्षेत्रवाचक होता है। और अपन तत्वार्थ सूत्र के 3रे अध्याय में भी इस शब्द को पढ़ते हैं। भरत हैमवत हरिविदेह रम्यक हिरण्यवत ऐरावत वर्षा क्षेत्राणि, वर्षा क्षेत्राणि। भारत वर्ष नाम है इसका। भारत नाम अपूर्ण है, भारतवर्ष इसका पूर्ण नाम है। फिर आर्यावर्त जो बोलते हैं उसका भी एक शास्त्रीय हेतु है। जो प्राचीन शास्त्रों में भौगोलिक चित्रण है उसकी वर्तमान से तुलना करके कतिपय आधुनिक विचारधारा वाले लोग बोलते हैं कि ये सब पुरानी बातें गपोड़ा है। और फिर आज तो वैज्ञानिकों ने सैटेलाइट्स के माध्यम से, उपग्रहों के माध्यम से सारी फोटोग्राफीज करके रखी है और फिर और बहुत सारी बातें आती है।
वास्तव में यहां पर भी निर्णय में उतावली उचित नहीं है। प्रोफेसर एलसी जैन जो विश्व के एक माने हुए गणितज्ञ थे, जिन्होंने तिलोय पंडित के पूरे गणित का एक पूरा प्रबंध तैयार किया, सारा गणित, ट्रिग्नोमेट्री, लॉगरिथम्स तक के, डेसिमल पॉइंट्स तक के सब निकाल कर रख दिए। शताब्दी पूर्व का जो गणित है, पूर्वों का गणित उनने निकाल के रख दिया लब्धि सार। श्वेतांबरों के पास अंगों का गणित है, सनातनियों के पास वैदिक गणित है, जैनियों के पास अंगों का गणित श्वेतांबरों के पास है, और दिगंबरों के पास पूर्वों का गणित है। और पूर्वों का गणित सबसे ज्यादा सूक्ष्म है, लब्धिसार आदि में जो गणित है वो। अकलंक देव, आचार्य अकलंक भट्ट, आचार्य अकलंक भट्ट, अकलंक निष्कलंक नाम प्रसिद्ध है। और बहुत कठिन समय में इन्होंने धर्म की प्रभावना की है। तो किसी भी निर्णय पर पहुंचने की उतावली अपरिपक्वता की परिचायक है। कारण कि उतावली करने वाला अंदर से किसी निर्णय के प्रति ढला होता है, पहले से किसी निर्णय के प्रति उसका ढलान होता ही है पहले से, तभी वो उतावली करता है कि जल्दी से उस निर्णय तक पहुंच जाए किसी तरह से। और यहाँ तो अपन केवल ज्ञान तक प्रतीक्षा करने वाले लोग हैं। अपन जो साधना कर रहे हैं और इस मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं, तो अपन पूर्ण ज्ञान के पहले विराम लेने वाले लोग नहीं है। और तब तक अपना जो ज्ञान है, अपूर्ण ज्ञान, इसमें सैकड़ों क्या संख्यात चूक हो सकती है। जहां तक संख्या की सीमा है उतनी चूक हो सकती है। अभी ये फ्लैट अर्थ थ्योरी भी गर्मा गर्म है। आज एक स्फेरिकल अर्थ थ्योरी है, एलिप्टिकल अर्थ थ्योरी है, फिर हॉलो अर्थ थ्योरी है, फ्लैट अर्थ थ्योरी है। कितनी सारी थ्योरीज, वैज्ञानिक अभी पूरे के पूरे एक मत कहाँ हो पाए। और यहाँ बैठे बैठे घर पर दो चार वैज्ञानिक ट्रैक्स देख करके बड़े गर्व के साथ अपन ये कह दें कि भाई नहीं ऐसा ही है, ये बिल्कुल सही है। अरे भाई, सही और गलत का फैसला न्यायाधीश करता है, वकील नहीं कर सकता। और जो वकील नहीं है तो वो तो कुछ तर्क भी नहीं दे सकता। इसलिए इसकी उतावली करने की आवश्यकता नहीं है। प्रोफेसर एलसी जैन का कहना था कि ये जो ढांचा दिया है शास्त्रों में, इसको मिथ्या मानने से पहले एक ऐसी गुंजाइश है, एक ऐसा अवकाश भी अपने मस्तिष्क में रख लो कि संभव है ये प्रतीकात्मक हो, और इसको डिकोड करने के बाद एकदम एक्यूरेट आ जाए पूरी रीडिंग्स। और उनने किया भी था डिकोड। जो भाषा तिलोय पंडिती में योजन के साथ जुड़ी हुई भाषा थी कि ये चंद्रमा संबंधी योजन कितने हैं, गुरु और बृहस्पति बुध संबंधी कितने हैं, उसको उन्होंने आज के एस्ट्रोनॉमी में जो निकाला, तो आज की भाषा में वो डिग्रीज में थे, और तिलोय पंडित की भाषा में वो योजन में थे वर्णन। और सबसे खास बात ये थी कि जब उन्होंने हमें वो सारी रीडिंग्स बताई और पूरे कंपैरेटिव दोनों चार्ट्स बताए, तो उसमें जो डेसिमल पॉइंट है, दशमलव जिसको कहते हैं, उससे पूर्व की संख्या तो सारी एक जैसी थी। उसके बाद की संख्या भी पॉइंट एक्स और वाई या पॉइंट 00 वहां तक के मैच हो रही थी। उसके बाद की संख्या में अंतर पड़ रहा था। तो आप विचार कीजिए कि ये शास्त्र जो 2000 साल पहले लिखा गया आचार्य यति विश्व स्वामी के द्वारा, उनका गणित कितना एक्यूरेट होगा। ये जानकारी अभी लोक में है नहीं कि शास्त्रों में ऐसा गणित भी भरा हुआ है। अचंभित करने वाला गणित है वो। इसलिए शास्त्रों को अस्वीकार करने से पहले अपनी बुद्धि को थोड़ा और मांझ लेने की आवश्यकता है।
जब उस गणित को जब हमने देखा, 2 महीने तक हमने अध्ययन किया था प्रोफेसर एलसी से, पूरे लब्धि सर का सम्यक् प्राप्ति का गणित हमने पढ़ा था। ऐसा अद्भुत गणित है कि उस गणित को एक बार किसी फॉरेनर ने आकर के सुना था, विद्वान था वो, और उसने उस जैन गणित को सुन करके ये कहा था कि जिन शास्त्रों में एक एक समय का गणित दिया हुआ है, समय प्रबद्ध, निर्जरा, आश्रव, बंध, इसका सूक्ष्म गणित दिया हुआ है, ये शास्त्र मनुष्य की बुद्धि की उपज हो ही नहीं सकते। ये उस फॉरेनर विद्वान ने कहा था। और इसलिए ये जैनी लोग जो बोलते हैं ना कि देयर इज सम एनलाइटेंड बीइंग, कोई केवली भगवान है, कोई सर्वज्ञ देव है, तो केवल इस गणित को देखकर मुझे कुछ कुछ विश्वास होता है कि जरूर कोई सर्वज्ञ देव आज भले ना हो लेकिन कभी रहा होगा। ये वो बोल रहा है विदेशी। तो अपन आपस में स्पर्धा करके एक दूसरे को श्रेष्ठ बनाने के बजाय भारत के जो मूलभूत शास्त्र हैं उनका बहुमान करना सीख ले, और जो श्रेष्ठ है उसको स्वीकार करें। संप्रदायों में उलझने की क्या बात है? सत्य से प्रेम करना आवश्यक है। अंत से प्रेम करने से वहीं छोटी सी दुनिया में अटक जाते हैं और वहीं अपन राग द्वेष करते रहते हैं। मनुष्य मनुष्य के बीच में दीवारी बन जाती है। और कहा वो सर्वज्ञ देव जिनकी चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर, उनके चरणों में तो सांप और नेवले एक साथ रहते थे। यहाँ तो इंसान और इंसान एक दूसरे से आंख नहीं मिलाना चाहते। तो ये उस आगम की बात चल रही है जहां पर मनुष्यों के भेदों का वर्णन, और वहां पर आर्य शब्द आया हुआ है। इसलिए वर्तमान की खोज को अपन पूर्ण नहीं मान सकते। खोज करने में कोई बुराई नहीं है, पर कौन जानता है कि हजारों वर्ष पहले कैसी क्या स्थितियां थी, बीच में कितनी सारी जानकारियां नष्ट हो गई, कितने सत्यों का लोप कर दिया गया, कितने सुंदर संस्कारों को सूचित करने वाली प्रतिलिपियां आज अनुपलब्ध हो गई। भोजन के बारे में कितनी जानकारियां थी, स्वास्थ्य के बारे में कितनी जानकारियां थी, रहन सहन के बारे में कितनी जानकारियां थी, वेशभूषा के बारे में कितनी जानकारियां थी, और क्या नहीं था। भारत एक संपन्न देश था, लेकिन कुछ स्वार्थियों के कारण ये लुट गया। लेकिन तो भी आज जितना उपलब्ध है उसको आप साधारण मत समझ लेना, वो असाधारण है। जब हम संस्कृत पढ़ रहे थे, प्राकृत पढ़ रहे थे, तब हमसे कुछ लोगों ने कहा था कि आप क्यों इसमें समय वो कर रहे हो, सारा तो अनुवाद हो गया, ट्रांसलेशंस तो हो ही चुके हैं, तो ट्रांसलेशंस पढ़ के अपने नॉलेज को बढ़ाना ज्यादा अच्छा है। तो हमने बोला कि हम उनकी भाषा सीख रहे हैं जो इन शास्त्रों के लेखक हैं। अनुवादक अगर चूक जाए तो प्रतिवादक भी बन सकता है, लेकिन जो मूल ग्रंथ करता है वो तो मूल है, मूल। इसलिए मूल को सीख कर ही हम आगे बढ़ना चाहते हैं। फिर ये अध्ययन आगे बढ़ा, और अभी हम अपने आप को परिपूर्ण नहीं मानते। हम वर्षों से बोलते हैं कि जितना हमें आता है भाषा संबंधी जो भी हमारा अध्ययन है, वो हमारी दृष्टि से 100 में से 50 अंक के लगभग, उससे अधिक हम नहीं मानते। बहुत कुछ सीखना बाकी है, कोई अंत नहीं सीखने का। तो यहाँ पर आर्य और म्लेच्छ की चर्चा चल रही है। तो आर्य के 2 भेद बतलाए थे, आपको स्मरण हो पिछले सत्र में। एक तो जो रिद्धि प्राप्त करने वाले आर्य होते हैं, जो तपस्या के मार्ग पर आगे बढ़ जाते हैं, गुणों और गुणियों के साथ रहते हैं, गुणों के साथ रहते हैं और गुणियों के साथ भी रहते हैं, और उस तपस्या से और अपनी पवित्र जीवन चर्या से उनको कुछ शक्तियां प्राप्त हो जाती है, जो आत्मा की शक्ति है, सबके अंदर छुपी हुई है।
पर उनमें वो प्रकट हो जाती है। और जब वो दृष्टिगोचर होती है तो आश्चर्यकारक होती है, सबको अचंभित करने वाली होती है वो शक्तियां। उन शक्तियों को रिद्धि कहते हैं, और रिद्धि अपने ऐश्वर्य का नाम है। 8 मदों में भी एक ऐश्वर्य का मद है, उसको आचार्य समंतभद्र स्वामी ने रिद्धि का मद कहा। ज्ञानम पूजाम कुलम जातिम बलम रिद्धिम तपो वपु अष्टावाश्रित्य मानित्वम स्मय माहुर्गत स्मया। तो रिद्धि अपना वैभव होता है। तो यहाँ पर जो तपस्वी है उनकी रिद्धियां जो होती है वो आश्चर्यकारक होती है, और उन रिद्धियों को प्राप्त तपस्वियों को रिद्धि प्राप्त आर्य कहते हैं। और फिर जिनको रिद्धियां प्राप्त नहीं है ऐसे भी आर्य होते हैं, और उन आर्यों के 5 भेद हैं। उन 5 भेदों को अपन कल पढ़ रहे थे। क्षेत्र आर्य, जो आर्य खंड में उत्पन्न होने वाले काशी कौशल आदिश जाता, काशी देश कौशल देश आदि में जन्म लेने वाले होते हैं, वो क्षेत्र आर्य कहलाते हैं। और इक्ष्वाकु जाति भोजादिषु कुलेषु जाता जात्यार्य, और जाति और कुल जो आर्य खंड में प्रचलित है, इक्ष्वाकु कुल और भोज आदि जातियां हैं, अथवा भोज आदि कुल है, इक्ष्वाकु आदि जातियां हैं। मातृपक्ष को जाति कहते हैं, पितृपक्ष को कुल कहते हैं, और दोनों पक्षों को वंश कहते हैं। तो वंश अगर मां से संबंध रख रहा है तो उसको जाति कहा जाता है, वंश अगर पिता से संबंध रखता है तो उसको कुल कहा जाता है। और इनका भी आदि ब्रह्मा वृषभदेव तीर्थंकर भगवान ने एक व्यवस्थित वर्गीकरण किया था। वर्ण आजीविका से संबंधित है, यानी आप अर्थोपार्जन के लिए क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं, और आपकी पैतृक आजीविका क्या है, उस पर वर्ण आधारित होता है। और जाति जो होती है वो वंश पर आधारित होती है, कुल जो होता है वो वंश पर आधारित होता है। जैसे महावीर स्वामी नाथ वंश, पार्श्वनाथ भगवान उग्र वंश के, शांति कुंत अरनाथ भगवान कुरु वंश के थे, मुनि सुव्रत भगवान नेमिनाथ भगवान यदुवंश के थे, और 16 तीर्थंकर, बाकी तीर्थंकर शेषा इक्ष्वाकु वंश के थे। तो ये जाति और कुल और वंश, इनका शास्त्रों में बहुत महत्व बताया गया है। आज अपन आधुनिकता की होड़ में धर्म और जाति को एक करके जो मिश्रण का साहस कर रहे हैं, उससे पूर्वाचार्य भयभीत थे। वर्तमान में जो साहस किया जा रहा है उससे पूर्वाचार्य भयभीत थे। नीतिसार ग्रंथ में लिखा है कि वे आचार्य जो महर्दिकई है जाति संकर भीरु भी, वो 10 पूर्व जैसी बड़ी भारी रिद्धि के धारक आचार्य जो थे, 11 आचार्य है ना विशाखाचार्य को लेकर के, 10 पूर्व के धारी रिद्धिधारी साधु थे, और 2 बार ही देवलोक साधु के चरणों में उनकी पूजा करने के लिए आते हैं। 10 पूर्व जब प्राप्त होते हैं उनको, और 14 पूर्व के जब उधारी होते हैं, श्रुत केवली होते हैं, तो ऐसा धवला की 9वीं पुस्तक में लिखा है। तो वहां पर आचार्य लिखते हैं कि ग्राम आदिक को लेकर के उन आचार्यों ने, जो पूर्वधर आचार्य थे, उन्होंने
परम कुलम चक्रे, उत्तम कुलों की रचना की थी पंचम काल में। चतुर्थ काल में क्या हुआ था, पुराणों में किस राजा ने किसके साथ विवाह कर लिया वो एक अलग विषय है। उस काल में शुद्ध केवली, केवली और अन्य विद्याधारी मुनि होते थे, जिनके शरण सानिध्य में बड़े बड़े असाधारण कार्य संपन्न हो सकते थे। लेकिन ये काल विकट काल है। इस काल में यदि दोषों की ओर कदम बढ़ गए तो पर्वत की ढलान जैसी स्थिति है, फिर ऊपर चढ़ना मुश्किल होता है। तो वहां पर जाति संकर से भयभीत 10 पूर्वधारी आचार्यों ने उत्तम कुलों की रचना की, और फिर जाति संकर भीरू होने के कारण उन्होंने कुल की रचना करके ये संकेत दे दिया कि मर्यादा में रहना, कुल मर्यादा का उल्लंघन मत करना। सीधा सीधा अर्थ ये हुआ कि सर्वत्र विवाह नहीं करना। मान लो एक सराफ जाति भी जो है पूर्व भारत में पाई जाती ना, वो भी वहां एक प्रकार से वन्य स्थानों पर और अन्य स्थानों पर रहते हैं। उनको जैन धर्म का परिचय कराना पड़ता है। उनके नाम जो रहते हैं तीर्थंकरों के नाम जैसे नाम रहते हैं। जैन है तो जैन में अगर आपको विवाह मान्य है तो फिर आप उनसे विवाह करोगे क्या, अपने परिवार के बेटे बेटियों को। पहले भी हम कह चुके हैं, जातिर देहाश्रिता दृष्टा। पूज्यपाद आचार्य ने लिखा है कि जाति शरीर आश्रित है। शरीर जब तक नहीं बदलेगा तब तक जाति नहीं बदलेगी। और धर्म आत्माश्रित है, तो आत्मा के साथ वो धर्म भवांतर में भी जा सकता है, जाति नहीं जा सकती। जाति तो मृत्यु होने पर नष्ट हो जाएगी। इसलिए एक ऐसा विषय है कि इस पर अगर ध्यान दें तो जो गंभीर है, जो उत्तरदायित्व लेना चाहते हैं, वो पूर्वाचार्यों के उद्देश्य की रक्षा कर सकते हैं। अन्यथा जो दुस्साहस करने वाले लोग हैं वो तो किसी को भी नष्ट कर सकते हैं। नशे में व्यक्ति कंप्यूटर को भी तोड़ डालता है, भले 80,000 का हो, क्या फर्क पड़ता है। तो ये अभिमान का नशा बहुत खतरनाक है, ज्ञान का नशा बहुत खतरनाक है। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि 5 प्रकार के आर्य थे। क्षेत्र आर्य ये हो गया, जाति आर्य ये हो गया, फिर कर्म आर्य कौन है, तो उसमें 3 भेद किए हुए, सावध्य कर्म आर्य, अल्प सावध्य कर्म आर्य और असावध्य कर्म आर्य। सावध्य कर्म आर्य मतलब ये हो गया कि ऐसे कार्य जिससे आजीविका चल रही है उनकी, वो बिना हिंसा के हो ही नहीं सकता वो काम। जैसे असी है, मशी है, कृषि है, शिल्प है, वाणिज्य है, विद्या है, ये बिना जीव विराधना के, जीव हिंसा के, जीव घात के संभव ही नहीं है। इसलिए सावध्यार्य कहलाता। षटकर्मों से आजीविका करने वाले सावध्यार्य। और जिन्होंने त्रस हिंसा का त्याग किया है, संकल्पी हिंसा का त्याग किया है, वो अल्प सावध्यार्य है। जब वो संकल्प पूर्वक हिंसा का त्याग कर चुके हैं और अभी प्रतिमाधारी हो गए हैं, वो श्रावक लोग होते हैं। और फिर जिन्होंने आरंभ का त्याग कर दिया और रति सुख का त्याग कर दिया, मतलब सांसारिक सुख का त्याग कर दिया, पत्नी आदि सब का त्याग कर दिया, ब्रह्मचर्य को अंगीकार कर लिया, वो असावध्यार्य है।
अब इसमें इन षटकर्म संबंधी जानकारियां दी थी। अब कोई कहता है कि मीट इंडस्ट्री, फिश इंडस्ट्री, पोल्ट्री, अब इनको क्या है, कुक्कुट उद्योग, मांस उद्योग, मत्स्य उद्योग, ये आज भले ही लोग इसको इस नाम से पुकार रहे हो, लेकिन ये उद्योग इसलिए नहीं है क्योंकि उद्योगों के संस्थापक आदिश्वर प्रभु ने आजीविका करने के लिए ये उपाय नहीं बताए। इसलिए इन उद्योगों में जो उद्योगी हिंसा मान रहे हैं वो उनका भ्रम है। जो उद्योग सर्वज्ञ भगवान ने नहीं बताए उसको इन लोगों ने उद्योग बना रखा है। वास्तव में ये संकल्प है इनका। अनुद्योग को उद्योग बनाने का संकल्प होने के कारण उनकी हिंसा संकल्प ही हिंसा है, उद्योगी हिंसा नहीं। और उद्योगी हिंसा तो यही है जो उद्योग भगवान बता चुके हैं। जब वो दीक्षित भी नहीं हुए थे तब उन्होंने ये सारी बातें बताई कि कैसे आजीविका की जाती है। तो उसमें असी का अर्थ था अस्त्र शस्त्र से देश की रक्षा करना, प्रजा की रक्षा करना। मशी का अर्थ था लिखा पढ़ी करना। कृषि का अर्थ खेती किसानी था। विद्या का अर्थ 72 कलाओं को सिखलाना, टीचिंग। और 72 कलाएं सिखाई जाती थी पहले। अभी आज जो सिखाया जा रहा है वो कुछ अलग प्रकार से सिखाया जा रहा है। ये जो एजुकेशनल सिस्टम था ये 1860 में मैकॉले नामक एक अंग्रेज ने यहाँ भारत में इस सिस्टम को स्थापित किया। तो पूरे भारत के जो बच्चों की विचारधारा ही बदल गई। वो कुछ अलग ही तरीके से सीखने लगे। कॉन्वेंट पद्धति आ गई, गुरुकुल पद्धति समाप्त हो गई। तो ये अपनी भारतीय संस्कृति नहीं है। यहाँ 72 कलाएं सिखाई जाती। तो 72 कलाओं को सीखने वाला क्या नहीं कर सकता। वो सही जीवन जीना जानता है, वो सुसाइड नहीं करता है, वो दूसरों के जीवन को अस्त व्यस्त नहीं करता। पर चक्र के आक्रमण के बाद भारत अस्त व्यस्त हुआ। वरना भारत जब आपस में केवल कुछ विलासी लोग होते थे, हर समय होते, जहां अच्छाई है वहां बुराई भी होती है। तो विलासी लोग अपने लोभ के कारण प्रजा को भी हानि पहुंचाते थे, देश को भी हानि पहुंचाते। कुछ स्वार्थियों ने पर चक्र के आक्रमण में उनका साथ दिया, थोड़े से प्रलोभन के कारण, कि हम तुमको वहां का नवाब बना देंगे या हम तुमको मालामाल कर देंगे। बस इस लोभ के कारण उन्होंने देश को हानि पहुंचाई। तो वो एक विषय था। तो विद्या का अर्थ यहाँ पर टीचिंग, शिक्षण है। और किसका शिक्षण? 72 कलाओं। 72 कला में संगीत भी आती है और धनुर्विद्या आदि अनेक कलाएं। 72 कलाओं के पूरे नाम एक पुस्तक में आए हुए हमारे पास है। वो पुस्तक पूरी 72 कलाओं उसमें चित्र है। और 64 कलाएं नारियों की होती है। कुछ कलाएं ऐसी होती है कि उस अवस्था के कारण, नारी होने के कारण वो उनके लिए बन नहीं सकती वो कलाएं। पुरुष के लिए 72 कलाएं, फिर नारियों के लिए 64। सिर्फ ब्रह्मा की जो माता, आदि ब्रह्मा की जो माता श्री, माता मनु देवी, उनके पास 72 कलाएं। वो असाधारण थी, जगन माता थी। तो हर नारी जगन माता नहीं हो सकती। तो उनके पास 72 कलाएं थी, शेष नारियों के पास 64 कलाएं हो सकती है। अभी आज तो जो शिक्षण पद्धति है उसमें शिक्षा पूरी हो जाती है, फिर कलाएं देखो तो फिर पता नहीं चलता कि कितनी कलाएं हैं। नृत्य कला, संगीत कला, गायन कला, वादन कला, और कितने प्रकार की कलाएं। मुश्किल से कोई कला मिल पाती है किसी को। तो ये जो पद्धति, भारतीय पद्धति है, ये उसको सर्वकाल अप टू डेट रखने वाली कलाएं हैं। ऐसा नहीं कि पुराने जमाने की कलाएं थी तो फिर आज ये औचित्य विहीन हो जाए, अर्थात इसकी कोई उचितता न रह जाए। ये हर काल में काम करती है। और फिर ये अपना विवेक भी होता है। बरसात के मौसम में अपन अलग तरीके से रहते,
चलते समय अपन थोड़ा अलग तरीके से चलते हैं, ठंड के समय अलग प्रकार से चलते हैं, थोड़ा गर्मियों में अलग प्रकार से चलते हैं। तो ये समय के अनुसार हर प्राणी अपने आप को ढाल लेता है। तो उन 72 कलाओं को भी आज के युग में वैसा प्रारूप प्राप्त हो सकता है। पर ये शिक्षण पद्धति का एक विशेष बिंदु था कि शिक्षण पद्धति में 72 कलाओं को सिखाया जाता था, उसको विद्या कहते हैं। और तदुपरांत शिल्प कर्म का अर्थ कारीगरी है। नाना प्रकार की कारीगरी है, भवन निर्माण, मूर्ति निर्माण, बहुत प्रकार की कारीगरियां होती है। तो उससे आजीविका करना शिल्प कर्म था। और फिर वणिक कर्म का अर्थ होता है ये जो चीजें हैं उन सब को एकत्रित करना, मुक्ता फल यानी उसको उपलक्षण मान करके मोती और अन्य रत्नों को एकत्रित करके। मोती की खेती भी दो प्रकार की होती है। एक तो उस सीप को थोड़ा सा खोल करके उसमें से मोती को धीमे से निकाल लिया जाता है और उसके अंदर विद्यमान जो जंतु है, जीव है, उसको जीने दिया जाता है। और जो भारत के पुराने किसान लोग हैं, जो मोती का काम करने वाले हैं, वो कभी उसका नाश नहीं करते, क्योंकि उससे और मोती निकलने वाले हैं और कई बार निकलने वाले हैं। उसको नाश करेंगे तो एक ही बार में सब खत्म हो जाएगा। और दूसरी जो कृषि होती है उसकी, तो उसमें उसका नाश कर रहा था, उसको पूरे औजारों से चीर करके पूरे उसके अंदर रहने वाले जीव का वध करके फिर वो सारे मोती निकाल लेते हैं और फिर उनको फेंक देते हैं। तो दो प्रकार के मोती होते हैं, कल्चर्ड मोती भी होते हैं और नेचुरल मोती भी रहते हैं। तो मोतियों का व्यापार करने वाले, यहाँ पर नाम लिखा हुआ है, नहीं तो मोती शब्द सुनकर के आपके अंदर वही बात आएगी जो आपने अभी, जहां तक देखो सीमित ज्ञान ज्यादा खतरनाक है अज्ञान की अपेक्षा। अज्ञान उतना खतरनाक नहीं होता जितना खतरनाक अधूरा ज्ञान होता है। तो चंदन आदि, गंध, घृत आदि रस, शाल्य आदि धान्य, कार्पास आदि आच्छादन, मुक्ता फल आदि नाना द्रव्य, इनका संग्रह करने वाले और व्यापार करने वाले, आजीविका करने वाले, वो वणिक कर्म आर्य होते हैं। और शास्त्रों में बताया आदिनाथ भगवान ने जब ये वैश्य वर्ण को आजीविका का उपदेश दिया था, वर्ण तो पहले से था। आदि पुराण में आप देखेंगे, त्रिलोक सार में देखेंगे तो पता चलेगा कि भूमि में भी एक क्षत्रिय वर्ण था, लेकिन वर्ण की प्रवृत्ति उनके ज्ञान में नहीं थी। तो क्षत्रिय वर्ण के जो कुल थे उनको आदिनाथ भगवान ने 80 की शिक्षा दी थी। विवेक क्षेत्र में जो षटकर्म चलते हैं उसको इन्होंने यहां से अवधि ज्ञान द्वारा जान करके क्षत्रिय वर्ण के कुलों को उसकी शिक्षा दी। उसी प्रकार अनुक्त होते हुए भी ये बात अपने को समझनी होगी कि फिर वैश्य वर्ण वाले लोगों को उन्होंने क्या शिक्षा दी? वणिक कर्म की शिक्षा दी। शूद्र वर्ण वालों को क्या शिक्षा दी? शिल्प कर्म की शिक्षा दी। शूद्र शब्द को क्षुद्र शब्द के साथ नहीं जोड़ना। क्षुद्र वो होता है जो अपराध करता है और दंडनीय होता है, और शूद्र वो होता है जो आदि ब्रह्मा द्वारा प्रतिपादित आजीविका का पालन करता है। और जो आजीविका बताई है भगवान ने वो न्यायोपात आजीविका है, ऐसा भी लिखा हुआ है इसमें श्लोक में, अनितिपूर्ण नहीं। ये तो क्या हुआ कि जब गरीबी आई भारत में, पहले तो भारत सोने की चिड़िया थी, सब जानते हैं। तो भारतवर्ष में जब गरीबी आई तो बुभुक्षतः किं न करोति पापम, भूखा प्राणी कौन सा पाप नहीं कर सकता, सब पाप कर डालता है।
तो फिर ये सब बेईमानियां शुरू हुई, विद्याओं का दुरुपयोग होने लगा, व्यापार में बेईमानियां होने लगी और अनेक प्रकार की विसंगतियां आ गई। तो यहां पर आचार्य महाराज ने 6 प्रकार के आर्यों का वर्णन किया जो कर्म आर्य हैं और इनमें उत्तर भेद अनेक है। शिल्प कला में कोई वास्तुकला वाले होंगे, कोई मूर्ति कला वाले होंगे, कोई अन्य अन्य कला वाले, सबसे एक श्रेणी में कैसे हो सकते हैं? अल्प सावध्य कर्मार्या शिष्यावता रति विरति परिणतत्वाद असावध्य कर्मार्या संहिता। और काम सुख से विराम रूप परिणति को प्राप्त होने से जो तपस्वी जन है, संयत है, वे असावध्य आर्य हैं, निष्पाप आर्य हैं। कर्मक्षयार्थोद्यत विरति परिणतत्वाद चारित्रार्या द्विधा। अब चारित्रार्य की बारी आती है। कर्मार्य पूरे हो गए, चारित्रार्य कौन है? पहले कौन से थे? दर्शनार्य ना, क्षेत्रार्य थे। अभी दर्शनार्य की तो बारी आने वाली। सबसे पहले क्षेत्रार्य का वर्णन किया, फिर जात्यार्य का वर्णन किया, फिर कर्मार्य का वर्णन किया। अब चौथे जो है चारित्रार्य है। कौन है वो? तो बोलते हैं कि कर्म क्षय के लिए जो पुरुषार्थी बने हैं और विरति परिणति को प्राप्त हुए, अर्थात 5 महाव्रतों को, संयम को धारण किया, यम नियमों को धारण किया, वे चारित्रार्य हैं। उनके 2 भेद हैं, अभिगत और अनभिगत। अब ये उपदेश और अनुपदेश की अपेक्षा से 2 भेद हुए। अभिगत वो है जो बिना उपदेश के आत्मविशुद्धि के कारण ही चारित्र परिणाम को प्राप्त हो गए हैं। और वो कौन है? उपशांत कषाय और क्षीण कषाय, यानी औपशमिक चारित्र और क्षायिक चारित्र को प्राप्त करने वाले अभिगत कर्म, अभिगत चारित्रार्य हैं। फिर अनभिगत चारित्रार्य कौन है? तो बोलते हैं कि चारित्र मुंह के क्षयोपशम का सद्भाव होने पर बाहर से जब उपदेश मिला गुरुओं का, तब उन्होंने संयम रूप परिणमन को स्वीकार किया, तो वो अभिगत चारित्रार्य है। इस तरह चारित्रार्य 2 प्रकार के हैं। यानी समझ लीजिए कि 3 प्रकार का चारित्र है। तो औपशमिक और क्षायिक चारित्र को प्राप्त करने वाले अभिगत चारित्रार्य बिना उपदेश वाले, और जो क्षायोपशमिक चारित्र को प्राप्त करने वाले हैं वो गुरु के उपदेश से प्राप्त करने वाले अनभिगत चारित्रार्य। अब अंतिम जो है दर्शनार्य है। दर्शनार्य के 10 भेद बतलाए हैं, 10 प्रकार के सम्यक दर्शन की अपेक्षा से। सम्यक दर्शन भिन्न भिन्न प्रकार के बतलाए, 10 प्रकार के सम्यक दर्शन की अपेक्षा से ये 10 दर्शनार्य। आत्मानुशासन ग्रंथ में देखिए आप 10 प्रकार के सम्यक दर्शन का जो चित्रण है, ग्यारहवीं कारिका में आत्मानुशासन ग्रंथ में आचार्य गुणभद्र स्वामी ने लिखा है, आज्ञा मार्ग समुद्भव उपदेशात् सूत्र भी संक्षेपात् विस्तारार्थाभ्याम भव मव परमाव वादिगाढ़े च। आज्ञा सम्यक, मार्ग सम्यक, उपदेश सम्यक, सूत्र सम्यक, बीज सम्यक, संक्षेप सम्यक, विस्तार सम्यक, अर्थ सम्यक, अवगाढ़ सम्यक और परमावगाढ़ सम्यक। अब इनका स्वरूप क्या है? तो आचार्य कह रहे हैं, आज्ञा सम्यक मुक्तम यदुत विरचितम वीतरागाख्ययैव त्यक्त ग्रंथ प्रपंचम शिवम अमृत पथम श्रद्धधन मोह शांतेः मार्ग श्रद्धानुमाहु पुरुषवर पुराणोपदेशोपजाता या संज्ञान आगमाब्ध प्रसृतिभिरुपरते शादिरादेश दृष्टि। आकर्ण्याचार्य सूत्रम मुनिचरण विदेह सूचनं श्रद्धानः सूक्तासौ सूत्र दृष्टिर दुरधिगम गतेरर्थसार
बीजैः कैश्चित् जातोपलब्धे रसम समवशात् बीज दृष्टिः पदार्थान् संक्षेपेणैव बुद्ध्वा रुचिमुपगतवान् साधु संक्षेप दृष्टिः यः श्रुत्वा द्वादशांगीं कृतरुचिरथ तं विद्धि विस्तार दृष्टिम् जात संजातार्थान् कुतश्चित् प्रवचन वचनान्यन्तरेणार्थ दृष्टिः दृष्टि सांगांग बाह्य प्रवचनमवगाह्योत्थिता गावगाढ़ा कैवल्यालोकितार्थे रुचिरः परमावादिगाढ़ेति रूढ़ा। ये श्रद्धा छंद होता है, बड़ा छंद है। 21-21 अक्षर होते हैं एक एक चरण में, और एक छंद में 84 अक्षर होते हैं। और इसी छंद में अपने तत्वार्थ सूत्र के प्रारंभ में अपने काव्य पढ़ते हैं। त्रैकाल्यं द्रव्य षट्कं नवपद सहितं जीव षट्काय लीशाः पंचान्ये चास्तिकाया व्रत समिति गति ज्ञान चारित्र भेदाः इत्येतन्मोक्षमूलं त्रिभुवनमहितैः प्रोक्तमर्हद्भिरीशैः तत्प्रत्येत श्रद्धाति स्पृशति च मतिमान् यः स वै शुद्ध दृष्टि। 7 अक्षरों पर रुकना होता। नाभेयं देव पूज्यं चिदवरमजितं सर्वलोक प्रदीपम सर्वज्ञं शंभवाक्यं मुनिगण वृषभम। ये अपने चतुर्विंशति स्तुति में भी आते हैं। तो भी इन 3 छंदों में उन्होंने पूरा वर्णन किया 10 प्रकार के सम्यक दर्शनों को। आज्ञा सम्यक तो उसको कहा गया है जो श्रद्धा वीतराग की आज्ञा मात्र से पदार्थों को स्वीकार कर लेती है। वीतराग सर्वज्ञ ने कह दिया, बस अब मुझे और कोई तर्क वितर्क शोध नहीं करनी। उनका कथन है तो मैं तो एक सेवक हूं, वो स्वामी है, उनने जो कह दिया वो मेरे लिए आदेश के समान, वो आज्ञा रूप है और स्वीकार कर लिया। फिर मार्ग श्रद्धा यानी मार्ग सम्यक दर्शन क्या है? तो मोह शांति है, मिथ्यात्व के शांत होने से त्यक्त ग्रंथ प्रपंचम शिवम अमृतम पथम, कल्याणकारी मोक्ष मार्ग जो है वो परिग्रहों के प्रपंचों का त्याग कराने वाला है। तो उस पर श्रद्धान कर लेना, मार्ग सम्यक हो गया। जैसे बताया था पिछले स्वाध्याय में कि मार्ग श्रद्धान क्या है, तो बोले कि मुनि चरण विदेह। सूत्र दृष्टि में मुनि चरण विधि आएगी। यहां पर क्या है, निष्परिग्रह मोक्ष मार्ग को सुनकर श्रद्धा होगी और वो सम्यक दृष्टि बन गया। अब फिर उपदेश सम्यक दर्शन क्या है? तो आचार्य कहते हैं कि पुरुष वर पुराणोपदेशोपजाता, जो पुरुषों में श्रेष्ठ है, शला का पुरुष, उनके पुराणों के उपदेश से जो उपजात अर्थात उत्पन्न है, उनको सम्यक ज्ञान से संबंध रखने वाला जो आगम समुद्र है, उसमें प्रसृति भी अवगाहन करने वाले, प्रसार करने वाले ज्ञानी जनों ने उपदेश आदि दृष्टि आदेशी अर्थात उपदेश सम्यक दर्शन कहा है। पुराण पुरुषों की कथाओं के उपदेश से जो सम्यक दर्शन हो जाता है वो उपदेश सम्यक दर्शन। फिर मुनि चरण विधि आचार सूत्र, मुनियों की आचरण विधि वाला जो आचार सूत्र होता है, मूलाचार, आचार सार, चारित्र सार, अनगार धर्मामृत, मूलाचार, प्रदीप आदि जो भी आचार सूत्र है, उसको आकर्ण्य सुन करके, और मुनिचरण विधि सूचनम आचार सूत्रम, मुनिचरण विधि की सूचना देने वाला जो आचार सूत्र है उसको सुनकर श्रद्धान, श्रद्धान करने वाला जो जीव है
सूक्तासौ सूत्र दृष्टि, उसका श्रद्धान सूत्र सम्यक दर्शन, और दुरधिगम गति है अर्थ सार्थ से, जिसको समझना अत्यंत कठिन है, ऐसे पदार्थ समूह को बीजई कैश्चित, किन्हीं बीज पदों के माध्यम से जातोपलब्धि, जिसको समझ में आ जाता है, और असमशमवशात असाधारण क्षयोपशम के कारण, ज्ञानावरण का असाधारण क्षयोपशम होने पर ही स्थिति बनती है, तो वो बीज सम्यक दृष्टि कहलाता है। और पदार्थान संक्षेपेण बुद्धा, पदार्थों को संक्षेप से ही जानकर रुचिमुपगतवान, श्रद्धा को प्राप्त होने वाला साधु संक्षेप दृष्टि। वो साधु संक्षेप दृष्टि में साधु शब्द का अर्थ यहाँ पर श्रेष्ठ या उत्तम, संक्षेप सम्यक दृष्टि है। थोड़ा समझ बता दिया गुरु ने और वो सम्यक दृष्टि हो गया। फिर जो द्वादशांगीम श्रुत्वा, 12 अंगों को पूरा सुन करके फिर कृत रुचि, अब उसको श्रद्धा हुई। आततम विद्धि विस्तार दृश्यम, उसको तुम विस्तार सम्यक दृष्टि जानो। और संजात अर्थान कुतश्चित प्रवचन वचनान्यंतरीण अर्थ दृष्टि, और कुछ पदार्थों को उपदेश के बिना ही समझ लिया, यानी कोई ऐसी घटना हो गई या कुछ तो हो गया कि जिससे उनको एकदम जीव अजीव वाले तत्वों का ज्ञान हो गया, पदार्थों को पहचान लिया बिना किसी उपदेश के, तो वो अर्थ दृष्टि कहलाती। और सांगांग बाह्य प्रवचन मवगाह्य, अंग सहित अंग बाह्य प्रवचन में अवगाहन करके उत्थिता या दृष्टि, जो श्रद्धा उत्पन्न हुई है वह अवगाढ़ा, अवगाढ़ सम्यक दर्शन। और कैवल्य आलोकितार्थे रुचिर है परमावादि गाढ़ी तीरूढ़ा, कैवल्य के सूर्य से प्रकाशित हो जाने पर संपूर्ण जग लोकालोक केवल ज्ञान दर्शन से प्रकाशित हो गए। अब जो श्रद्धा है उनके अंदर सम्यक दर्शन जो है बचा है, उसका नाम परमावगाढ़ है। तो क्या होता है कि सुन करके श्रद्धान करना और देख करके श्रद्धान करना, इसमें जो प्रगाढ़ता रहती है उसमें फर्क रहता है। तो वो सर्वज्ञ होकर के जो सब कुछ देख चुके हैं उनकी श्रद्धा परमावगाढ़ सम्यक दर्शन है। तो समय पावड़ ग्रंथ में कुछ पंक्तियां जो कल अपन देखना चाह रहे थे वो ये है कि यहाँ तो अपन इस काल में शास्त्रों के माध्यम से सब कुछ पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और स्मरण भी कर रहे हैं, जान रहे हैं। लेकिन देखिए क्या होता है, किंच विस्तर वीतराग स्वसंवेदन भेद ज्ञानी जीव ये शुद्धात्म भावना रूपम परिणाम करोति सपरिणामो सर्वोपि ज्ञानमयो भवति। जो शुद्धोपयोगी जीव होते हैं वो अपने शुद्धोपयोग परिणाम के कर्ता होते हैं, और उसका जो शुद्धोपयोग भाव होता है वो ज्ञान में होता है, कषाय में नहीं होता। और ततश्च इस कारण येन ज्ञानमय परिणामेन संसार स्थितिम हित्वा, अपने यहाँ संसार में फंसे रहने का जो समय है उसको वो घटा लेते हैं। जैसे कोई कैदी जेल में सुधर जाता है तो फिर उसको विशेष रूप से उसके लिए कुछ प्राथमिकता दी जाती है। तो यहाँ अपन सब संसार के कैदी हैं और अपन ऐसे शुद्ध भाव के द्वारा अपने संसार की स्थिति को घटा लेते हैं। और देवेंद्र लौकांतिक आदि महर्दिक देवो भूतवा, और वो देवों में इंद्र पद को और लौकांतिक देवों के पर्याय को प्राप्त होकर घटिका द्वयीन है। देखिए समय पहाड़ की गाथा नंबर 132 है, जैसे 5 गाथाएं एक साथ है 132 से लेकर 136 तक। उसके नीचे जो तात्पर्य वृत्ति टीका आचार्य जयसिंह स्वामी ने दी, वहां पर ये पंक्तियां लिखी हुई है। क्या करता है वो,
वहां इतने बड़े वैभव को प्राप्त होकर के देवगति में जाकर घटिका द्वेन मति श्रुतावधि रूपम ज्ञान में भावम पर्याय लभते, वहां भी वो ज्ञान में पर्याय को ही प्राप्त होता है, सम्यक ज्ञान को ही प्राप्त होता है। मति श्रुत और अवधि ज्ञान में पर्याय को प्राप्त होता है, तीनों सम्यक ज्ञान है उसके पास। और ततश्च, और वहां यहाँ के संस्कार के कारण विमान परिवार आदि विभूति जीर्ण तृणमेव गणयन, अपने विमान का वैभव, अपने परिवार आदि की विभूति, परिवार में देव और देवियां सभी होते हैं। त्रिलोक पंडित ग्रंथ में उसका विस्तार से वर्णन है, त्रिलोक सार में भी कुछ वर्णन है कि एक देव के परिवार में कौन कौन होते हैं। तो उन सारी विभूतियों को जीर्ण तृण में गणे, पुराने तिनके के समान गिनते हुए। अब देखो यहाँ पर उन्होंने सब त्याग करके साधु होकर तपस्या की थी, तपस्या में आयु पूरी हुई और वहां पहुंच गए देवलोक में। तो वहां पहुंचकर वहां के वैभव को प्राप्त करने के उपरांत वो संपूर्ण वैभव को एक पुराने तिनके के समान गिनते। लोग पूछते हैं ना कि एक गृहस्थ भी अपने योग्य धर्म करके सोलवेश्वर चला जाता है, एक मुनि भी वहां चला जाता है, तो फिर दोनों में अंतर क्या रहा? अंतर ये रहा, मंद कषाय करके उसको वैभव मिलने पर वो लुभा सकता है, लेकिन ये जो गए हैं ये उसको जीर्ण तृण के समान गिनते हैं। और गिनते हुए महाविदेह गत्वा पश्यति, सबसे पहले जाकर महाविदेह में जाकर के देखता है कि मैंने जो वहां शास्त्रों में पढ़ा था, तो मैं महाविदेह में जाकर देखो तो सही, तीर्थंकरों का वर्णन मैंने पढ़ा था शास्त्रों में, एकदम वहां से महाविदेह। पहले तो जो प्राथमिक क्रियाएं होती है देवगति में जन्म लेने के बाद, स्नान आभूषण वस्त्र आदि धारण करके फिर जिनेंद्र भगवान का 1008 क्षीर समुद्र के कलशों से अभिषेक अनिवार्य है, तो वो करते ही हैं। तो फिर पश्यति, महाविदेहों में जाकर के देखता है वो देव। किम पश्यति इति चेत, यदि आप पूछो कि क्या देखता है तो सुनो, तदिदम समवसरण, तदिदम समवसरणम तयेते वीतराग सर्वज्ञास, तयेते भेदा भेद रत्नत्रय आराधना परिणता गणधर देवादयो, ये पूर्वम श्रूयते श्रूयते स्म परमागमे ते दृष्टा। यह वो समवसरण है, यह वो वीतराग सर्वज्ञ है, यह भेद और अभेद रत्नत्रय की आराधना में परिणत वो गणधर देव हैं जो पहले मैंने परमागम में सुने थे। ते दृष्टा प्रत्यक्षेणेति मत्वा, आज मैंने उनको प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देख लिया, उनके दर्शन मैंने आंखों से प्राप्त कर लिए। ऐसा जानकर विशेषेण दृढ़ धर्म मतिर भूत्वा, विशेष रूप से धर्म में दृढ़ बुद्धि होकर, यानी उसकी श्रद्धा प्रगाढ़ हो गई दर्शन करने के उपरांत। तो चतुर्थ गुण स्थान योग्याम, चौथे गुण स्थान के योग्य शुद्धात्म भावना अपरित्यज, शुद्धात्म भावना का त्याग न करते हुए निरंतरम धर्म ध्यानेन देवलोके कालम गमेत्वा, निरंतर धर्म ध्यान पूर्वक देवलोक में काल व्यतीत करके पश्चात मनुष्य भवे, फिर मनुष्य भव में आकर राजाधिराज महाराज आर्ध मंडलीक महामंडलीक बलदेव कामदेव चक्रवर्ती तीर्थंकर परम देवाधिपदे देवाधिदेव पदे लब्धे भी, इतने बड़े बड़े पदों को, जो सम्यक दृष्टियों को प्राप्त होने वाले पदों के नाम लिखे हैं यहाँ, निदान वालों के नाम नहीं दिए। तो इतने महान पदों को प्राप्त होकर भी पूर्व भव वासना वासित शुद्धात्म रूप भेद भावना बलेन, पूर्व भव के संस्कार से
अपनी आत्मा को उन्होंने वासित कर लिया था, तो उस शुद्धात्म रूप भेद भावना के बल से मोहम न गच्छति, ब्रह्म को प्राप्त नहीं हो जाते। राम पांडव आदि, राम और पांडव आदि के समान। ततश्च जन दीक्षा गृहीत्वा, उसके उपरांत जन दीक्षा को ग्रहण करके सप्तर्थ चतुर्थ ज्ञानमय भावम पर्यायम लगते, 7 रिद्धि और 4 ज्ञानमय भाव अर्थात पर्याय को प्राप्त कर लेते हैं। आचार्य कहते हैं कि जैसे सोने से जो भी आप बनाओ वो सोने का ही होगा, और लोहे से आप जो कुछ बनाओगे वो लोहे का ही होगा। तो शुद्धोपयोग रूप ज्ञान पर्याय को प्राप्त करने के बाद जो भी आगे होगा वो ज्ञान में ही होगा, और ये जो अशुभोपयोग रूप कषाय रूप परिणति से जो भी प्राप्त होगा वो आगे भविष्य में कषाय का ही, लोहे से लोहे की चीजें बनेंगी, ये कह रहे हैं। तदनंतरम, और उसके बाद अंत में, समस्त पुण्य पाप परिणाम परिहार परिणता भेद रत्नत्रय लक्षणेन द्वितीय शुक्ल ध्यान रूपेण, फिर संपूर्ण पुण्य पाप रूप परिणामों के परिहार रूप परिणत जो अभेद रत्नत्रय नामक दूसरा शुक्ल ध्यान है, उस रूप से विशिष्ट भेद भावना बलेन स्वात्म भावनोत्त सुखामृत रसेन तृप्तो भूत्वा, अपनी भावना आत्म भावना से उत्पन्न सुख रूपी अमृत रस से तृप्त होकर सर्वातिशय परिपूर्ण लोकत्रयाधिपाराध्यम परमाचिंत विभूति विशेषम, सभी अतिशयों से परिपूर्ण और 3 लोक के जो बड़े बड़े स्वामी हैं उनके द्वारा आराधनीय परम अचिंत्य विभूति विशेषम केवल ज्ञान रूपम भावम पर्यायम भवति, केवल ज्ञान रूप भाव को पर्याय को वो प्राप्त कर लेते हैं। इत्यभिप्राय, ये इसका अभिप्राय है। जैनम जयतु शासन अथा प्राणिक स्वाध्याय निष्ठापन क्रियायाम पूर्वाचारण कमेटी सकलतम अक्षार्थ भाव पूजा वंदना स्तव समेतम शुद्ध भक्ति का सर्वं करोमि। गोस्वामी हम जने वाले पितरे के वाले में जने नरकोरी लोगों वाले महापन्ने लोस जय हम तीर्थंकरी जने बंदे अरंते कित्ते से 24 संजीव केवल जीवन दे संभव गोविंद समित्य भूमो को सुपासम जन्म शरण भवने सविं च बुद्धयंतम सील सेन च वासुकुज्जं च विमरणंतम भवंतम सत्य च वंदनामि एवं मैं विद्या विवीर मना पैण जन्मना 24 संपि जन्मना चित्ते राम में पति चले ही निमले आई छी भैया प्यार संता साय गंभीर से मर्द